जय हिंद दोस्तों, मैं नदीम। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल एडवेंचर क्लासेस में। और आज से हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टैटिक जीके। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तब आप इस सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस को बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो यहाँ पर स्टैटिक जीके में जो भी आपके टॉपिक्स हैं, जो भी आपके चैप्टर्स हैं, यानी आपके सिलेबस का हिस्सा है, वो सारा ही हम कवर अप करने वाले हैं। और ये जो क्लास है आपकी, ये आपकी रेगुलर चलने वाली है, रेगुलर वीडियो जो आपको मिलती रहेंगी। तो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमने जो पहला टॉपिक रखा है स्टैटिक जीके के अंतर्गत, जो हमारा पहला टॉपिक है जिसको हम पढ़ने वाले हैं, वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन। जैसे आपका यूएन हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, आईएमएफ है आपका, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, G7 है, G20 है। ऐसे जितने भी संगठन हैं उन सभी के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और आज पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, वो है यूएनओ, यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको पढ़ने से पहले इसकी पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आपका जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था वो हुआ था 1914 से लेकर 1918 के बीच। अब ये जो आपका वर्ल्ड वॉर होता है 1918 में क्या होता है, 1918 में घोषणा होती है कि वर्ल्ड वॉर को क्या है, स्थगित किया जाता है, रद्द नहीं किया गया, यानी समाप्त नहीं किया गया, स्थगित किया गया। इसकी जो ऑफिशियली जो घोषणा होती है वो कब होती है, तो वो होती है 1919 में। आपसे पूछता है कि कौन सी संधि के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया गया था, तो याद रखना वर्साई की संधि के द्वारा। और ये कब हुई वर्साई की संधि, 1919 में। वर्साई क्या है, एक जगह का नाम है, ठीक है, जगह का नाम है। तो वर्साई की संधि 1919 के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया गया। अब देखिए, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ है इसमें हालांकि ज़्यादा देशों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। एक तरफ जर्मनी और उसके सहयोगी देश थे और दूसरी तरफ यूरोप के कुछ देश थे जो आपस में लड़ रहे थे। अब ये जो आपका वर्ल्ड वॉर हुआ है इससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। और जो अदर देश थे, जो अदर कंट्रीज थी, जो इस वर्ल्ड वॉर में नहीं पार्टिसिपेट नहीं किया था जिन्होंने, उनकी अर्थव्यवस्थाओं पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ने लगा था। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 1914 से लेकर 1918 तक चला है, यानी 4 साल तक लगातार चला है। तो जो व्यापारिक संबंध हैं, जैसे जो देश लड़ रहे हैं उन पे तो असर पड़ना ही पड़ना है, बट जो नहीं लड़ रहे हैं तो उनके भी क्या है, किसी ऐसे देश से व्यापारिक संबंध है जो इस युद्ध में क्या है, लिप्त है, यानी लड़ रहा है, तो उन पे स्वाभाविक सी बात है इनडायरेक्टली उन पे भी प्रभाव पड़ना है। तो उस समय जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे, यानी प्रथम विश्व युद्ध के समय जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे वो कौन थे, वो थे आपके वुडरो विल्सन। तो वुडरो विल्सन साहब के दिमाग में एक आइडिया आता है, वो कहते हैं क्यों ना कोई ऐसी संस्था बनाई जाए जो ऐसे विश्व युद्ध होने से रोक सके। क्योंकि विश्व युद्ध होने से क्या हो रहा है, विश्व युद्ध होने से बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जान माल का नुकसान तो हो ही रहा है, साथ साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, आपका हेल्थ सेक्टर हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, ये पूरी तरीके से क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉयड हो रहा है, यानी बर्बाद हो रहा है। तो वुडरो विल्सन साहब के क्या है, माइंड में ये आइडिया आता है कि कोई संस्था बनाई जाए। और वो क्या क्या कहते हैं, वो कहते हैं हम एक संस्था बनाएंगे, इसका नाम होगा लीग ऑफ नेशन, हिंदी में क्या बोलते हैं, राष्ट्र संघ, जिसका मेन उद्देश्य क्या है, मेन मोटिव क्या है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोकना। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोकना। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछता है कि लीग ऑफ नेशन का गठन या स्थापना कब हुई, तो याद रखना इसकी स्थापना या गठन आपसे पूछता है कब हुई थी, 10 जनवरी 1920 को। कब हुई, 10 जनवरी 1920 को। और किसके द्वारा हुई है, अमेरिकी राष्ट्रपति। कौन बताए थे मैंने, अमेरिकी राष्ट्रपति। नाम क्या था भैया उनका, अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन। क्या नाम है, वुडरो विल्सन। अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के द्वारा क्या होता है, लीग ऑफ नेशन की स्थापना होती है। कब, 10 जनवरी 1920 को। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य देखिए, वैसे इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोकना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोकने का मतलब क्या है, वैश्विक शांति स्थापित करना, यानी पूरे विश्व भर में क्या रहे, शांति रहे। तो वैश्विक शांति स्थापित करना क्या है, वैश्विक शांति स्थापित करना। और इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है कहाँ, जिनेवा में। कहाँ है, जिनेवा। आप देखोगे आगे जैसे WHO है, WTO है, इन सब की मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है। और जिनेवा आपका कहाँ पड़ता है, तो ये आपका पड़ता है स्विट्जरलैंड में। और ये स्विट्जरलैंड की राजधानी नहीं है, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, बर्न है वो। तो ये स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर है जिनेवा। ठीक है, जिनेवा।
अब इसका जो गठन हुआ है वो क्यों हुआ है? वो हुआ है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो इसलिए। लेकिन आप देखते हो कि द्वितीय विश्व युद्ध तो हुआ। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ इसका मतलब क्या है? ये जो संस्था है ये असफल हो गई, फेल हो गई ये संस्था। तो इसके फेल होने के कुछ कारण भी रहे होंगे, तो ओरली उन कारणों को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ये जो संस्था बनी आपकी लीग ऑफ नेशन, तो इसमें क्या बोला गया? इसमें बोला गया अगर कोई भी देश है, किसी भी देश को लीग ऑफ नेशन का सदस्य बनना है तो उस देश को अपने यहाँ की संसद से यानी अपने यहाँ की पार्लियामेंट से ये प्रस्ताव पारित कराना होगा कि हम लीग ऑफ नेशन के सदस्य बनना चाहते हैं। अगर वहाँ की पार्लियामेंट इस प्रस्ताव को पास करती है तभी आप इसके सदस्य बन सकते हैं। अब हुआ क्या? जो अमेरिका यानी जो इसका संस्थापक राष्ट्र है, तो वुडरो विल्सन साहब एक प्रस्ताव लेकर जाते हैं अमेरिकी पार्लियामेंट में कि हमें भी लीग ऑफ नेशन में शामिल होना है। बट जो अमेरिकी पार्लियामेंट है वो इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है और अमेरिका जो है वो लीग ऑफ नेशन का सदस्य नहीं बन पाता है। इसका जो फेलियर का एक कारण है वो क्या है कि ताकतवर देशों का लीग ऑफ नेशन से क्या है, दूरी बनाए रखना या दूर होना। ठीक है, जैसे अमेरिका हो गया, आपका रशिया हो गया, ऐसे देश इसमें शामिल ही नहीं थे। दूसरा क्या है? दूसरा इसका फेलियर क्या हो सकता है? तो दूसरा देखिए फेलियर क्या है इसका कि जो आपका जर्मनी है, जर्मनी क्या करता है आगे चलकर? जर्मनी पोलैंड पर आक्रमण करता है और ये लीग ऑफ नेशन क्या है, चुप रहता है। यही जो जर्मनी है ये फ्रांस के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लेता है, लीग ऑफ नेशन चुप रहता है। और आगे चलकर ये क्या करता है, ये रशिया के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला आपका? तो 1939 से लेकर, पता ही होगा आपको, 1939 से लेकर 1945 तक। अब 1945 में जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब समाप्त होता है उस समय यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय कौन था? अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है आपका? तो वो है रूजवेल्ट। कौन है? रूजवेल्ट। तो रूजवेल्ट साहब एक घोषणा करते हैं, वो बोलते हैं कि जो लीग ऑफ नेशन है इसमें बहुत सारी कमियां थी, कमियों की वजह से क्या हुआ, ये द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक पाया, तो हम इन कमियों को दूर करके एक नई संस्था का निर्माण करेंगे जो किसकी तरह काम करेगी? लीग ऑफ नेशन की तरह ही काम करेगी। अब आपसे देखिए क्वेश्चन पूछता है वो कि लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी कौन है, यानी इसकी जगह पर कौन आया? तो कौन हो जाएगा आपका? संयुक्त राष्ट्र संघ। तो स्थापना या गठन कब होता है इसका? तो इसका स्थापना या गठन आपका होता है 24 अक्टूबर 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 में। और किसके द्वारा हुआ? तो किसके द्वारा हुआ है भैया? तो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं आपके, अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट। क्या नाम है उनका? रूजवेल्ट के द्वारा, अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के द्वारा। अब देखिए अगर इसके संस्थापक सदस्य की बात की जाए तो संस्थापक सदस्य इसके कितने हैं? 51 हैं। 51 देश हैं। कितने हैं? 51 देश हैं। और आपसे पूछता है 51वां कौन था? तो 51वां याद रखना, 51वां यानी लास्ट में कौन है इसका? पोलैंड है। संस्थापक का मतलब है जब ये संस्था बनी थी तब इतने जो देश हैं, 51 देश हैं, इन्होंने क्या किया? इन्होंने समर्थन किया था कि हाँ ऐसी संस्था होनी चाहिए वर्ल्ड में जो क्या है, जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होने से रोक सके, हमें प्रोटेक्ट कर सके। 51 देशों के साथ क्या होता है? इस संस्था का निर्माण होता है। लेकिन 2006 आते आते, 1945 में हुआ, 2006 आते आते इसके सदस्य देश कितने हो जाते हैं? 192 देश हो जाते हैं। कितने? 192 देश। और आपसे पूछता है कि वर्तमान सदस्य कितने हैं? तो वर्तमान सदस्य कितने हैं इसके? 193 देश हैं। और 193 में आपसे पूछता है कि 193वां देश कौन सा है? तो वो आपका हो जाएगा दक्षिणी सूडान। कौन सा हो जाएगा आपका भैया? वो हो जाएगा दक्षिणी सूडान। ये सबसे नवीनतम है, दक्षिणी सूडान। और ये कब शामिल हुआ था? ये भी आपसे पूछ लेता है कब शामिल हुआ था? तो 2011 में। यानी आप देखोगे कि 2011 के बाद यूएन में कोई भी देश शामिल नहीं हुआ है। देखिए अगर मैं हेडक्वार्टर की बात करूं तो हेडक्वार्टर आपका कहाँ है? मिडटाउन मैनहट्टन द्वीप, न्यूयॉर्क शहर, यूएसए। जैसे हमने लीग ऑफ नेशन का हेडक्वार्टर देखा था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूछ लेते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो वो कहाँ था? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में था। ऐसे ही आपका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क शहर में है, न्यूयॉर्क शहर में। बट कभी कभी जगह का नाम भी पूछ लेता है, तो याद रखना मिडटाउन। जगह का नाम क्या है? मिडटाउन है। ये मिडटाउन किस में पड़ता है? मैनहट्टन द्वीप में। और मैनहट्टन द्वीप जो है वो किस शहर के अंतर्गत आता है? न्यूयॉर्क शहर के अंतर्गत। और न्यूयॉर्क शहर कहाँ है आपका? यूएसए में है। जमीन दान दी, हेडक्वार्टर के लिए जो जमीन दान दी थी वो भैया किसने दी थी आपकी? देखिए यूएनओ के लिए नहीं, बात कर रहे हैं हेडक्वार्टर। जो हेडक्वार्टर बना है उसके लिए क्या है? जमीन दान दी। किसने दी थी?
जॉन डी रॉकफेलर, ये अमेरिका के एक बिजनेसमैन थे और इन्होंने कितनी ज़मीन जान दी थी, तो भैया याद रखना ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, 17 एकड़। लेकिन बड़ी परीक्षाओं में पूछता है आपसे कि जो हेडक्वार्टर बना था उसके लिए जॉन डी रॉकफेलर ने ज़मीन दान की थी, कितनी की थी, 17 एकड़। और इसमें जो मंजिलें हैं, यानी ये जो हेडक्वार्टर है कितनी मंजिला बना हुआ है, तो ये है 29 मंजिला। कितना है भैया, तो ये 29 मंजिला बना हुआ है। और इसी में ये जो 29 मंजिलें हैं ना, इसी में यूएनओ का क्या है, सचिवालय भी है। क्या है इसी में, सचिवालय, सचिवालय भी है, जिसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, सचिवालय भी है। अब देखिए ये जो हेडक्वार्टर है, तो ये हेडक्वार्टर बनना कब स्टार्ट हुआ, 1945 में। लेकिन बनकर तैयार कब हुआ, या यहां से कार्य कब से प्रारंभ हो गया, तो याद रखना 1952 से। कब से, 1952 से। इसका उद्देश्य क्या है, वैश्विक शांति स्थापित करना, या फिर आप बोल सकते हो कि थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोकना, यानी थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो। तो क्या हो जाएगा, वैश्विक शांति स्थापित करना, वैश्विक शांति स्थापित करना, वैश्विक शांति स्थापित करना। ठीक है, तो ये हो गया। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का स्थापना या गठन कब हुआ, 24 अक्टूबर 1945 को। किसके द्वारा, अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के द्वारा। संस्थापक सदस्य कितने हैं, 51। इसमें से 51वां कौन सा आपसे पूछता है, तो वो पोलैंड हो जाएगा। 2006 तक 192 देश थे और वर्तमान सदस्य कितने हैं, 193 देश हैं। 193वां देश कौन सा आपका, साउथ सुडान है आपका। कब शामिल हुआ, 2011 में। ठीक है, 2011 में। अगर मैं इसके हेडक्वार्टर की बात करूं तो वो है आपका मिडटाउन मैनहट्टन द्वीप, न्यूयॉर्क शहर, यूएसए में। हेडक्वार्टर के लिए जमीन किसने दान दी, तो वो दी थी आपकी जॉन डी रॉकफेलर ने। कितनी, 17 एकड़। कितने मंजिला बना हुआ है हेडक्वार्टर आपका, 29 मंजिलें हैं, जिसमें इसका सचिवालय भी है। बनकर तैयार या फिर कार्य प्रारंभ, इसने कब से कार्य प्रारंभ कर दिया, तो 1952 से। इसका उद्देश्य क्या है यूएनओ का, वैश्विक शांति स्थापित करना, वैश्विक शांति स्थापित करना, यानी थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोकना। अगर मैं बात करूं इसके संयुक्त राष्ट्र का ध्वज, ठीक है, यानी संयुक्त राष्ट्र जो है ये संस्था है, तो इसका अपना एक ध्वज है, झंडा है इसका। तो अगर झंडे की बात करें, देखिए इसकी जो पृष्ठभूमि है, यानी इसका जो क्या है, ध्वज है, तो ध्वज इसका जो है, ध्वज की देखिए पृष्ठभूमि जो है वो आपकी कैसी है, वो व्हाइट कलर की है। याद रखना व्हाइट कलर की है पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि का मतलब है जैसे ये नहीं व्हाइट, ऐसे व्हाइट कलर का झंडा है इनका। और इस पे क्या है, तो जो ध्वज है, ध्वज के दोनों किनारों पर, ध्वज के दोनों किनारों पर, ध्वज के दोनों किनारों पर जैतून की पत्तियां। क्या है भैया, ये पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, उसके जो ध्वज है, झंडा है, उस पे कौन सी लीफ यानी कौन सी पत्तियां दी हुई हैं, जैतून की हैं। फिर 3 ऑप्शन और दे देगा, तो वो किसकी भैया, याद रखना ध्वज के दोनों किनारों पर जैतून की पत्तियां, जैतून की पत्तियां हैं। ध्वज के दोनों किनारों पर जैतून की पत्तियां, जैतून की पत्तियां। और बीच में क्या है, और बीच में, और बीच में विश्व मानचित्र। क्या है बना हुआ आपका, विश्व मानचित्र। देखिए मैं आपको कहीं पर यहां पर बना के दिखा देता हूं, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए, ये आपका क्या है, ये यूएन का ध्वज है, झंडा है। तो इसमें क्या है, बीच में ऐसे ग्लोब बना हुआ है, ग्लोब ऐसे करके बीच में ग्लोब बना हुआ है, विश्व मानचित्र। और इसके दोनों तरफ क्या है, एक इधर और एक इधर, ऐसे 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 करके ये क्या है, ये जैतून की पत्तियां बनी हुई हैं। ठीक है, जैतून की पत्तियां बनी हुई हैं। तो ऐसा है आपका, ठीक है, जिसकी पृष्ठभूमि कैसी है, वाइट है। अगर मैं संयुक्त राष्ट्र की भाषाओं की बात करूं कि कितनी भाषाएं हैं, तो ठीक है, जब ये बना था यानी 1945 में जब यह बना, तो स्थापना के समय कितनी भाषाएं थी, 4 थी। और वो आपकी कौन कौन सी थी, वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपकी कौन सी थी, अंग्रेजी, अंग्रेजी थी, चीनी थी, अंग्रेजी है, चीनी है, रूसी है, अंग्रेजी, चीनी, रूसी, और कौन सी भैया, फ्रांसीसी। कौन सी है, फ्रांसीसी। अंग्रेजी कौन कौन सी है, अंग्रेजी, चीनी, रूसी, फ्रांसीसी। ये 4 भाषाएं जो हैं आपकी, जब इसकी स्थापना होती है तब संयुक्त राष्ट्र की कितनी भाषाएं थी, 4 भाषाएं थी।
अंग्रेजी, चीनी, रूसी, फ्रांसीसी। उसके बाद 1973 में 2 भाषाओं को और शामिल किया गया। वो आपकी कौन कौन सी हो गई? वो हो गई आपकी अरबी, कौन सी? अरबी और स्पेनिश। अरबी और स्पेनिश, अरबी और स्पेनिश। और अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 6 भाषाएं हैं, जिसमें से संचालन भाषाएं। संचालन भाषाओं का मतलब होता है कि जो यूएन का जितना भी कामकाज होता है वो सिर्फ 2 भाषाओं में होता है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? संचालन भाषाएं। टोटल भाषाएं वैसे कितनी हैं? वो 6 हैं, मगर संचालन भाषाएं आपकी 2 हैं। और वो कौन कौन सी हैं? एक तो देखो अंग्रेजी तो होना ही होना है, स्वाभाविक सी बात है ना। अंग्रेजी और कौन सी है? फ्रेंच। अंग्रेजी और फ्रेंच, ये आपकी 2 कैसी भाषाएं हैं? तो ये संचालन भाषाएं हैं आपकी। अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन सी हैं? तो आप सिंपल से एक वर्ड याद रखना, कार्स। कार में एस लगा देना है ना, कार्स। C4 कौन सा हो जाएगा? C4 हो जाएगा चीनी, C4 चीनी। A4 कौन सी हो जाएगी? अराबिक यानी अरबी, अरबी हो गई आपकी। R4 कौन सी होगी? रशियन, जिसे मैंने रूसी लिखा है ना, रूसी लिखा है। पहले ये जब शामिल की गई थी यूएन में तब इसे रूसी ही लिखा जाता था, और फ्रेंच को क्या? फ्रांसीसी लिखा जाता था। ठीक है, ऑप्शन में भी यही देता है आपको, तो याद रखना। C4 चीनी, A4 अरबी, R4 रशियन और S4 कौन सी होगी? स्पेनिश। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, वो आपसे पूछेगा अरबी और स्पेनिश को कब शामिल किया गया? आपको पता होना चाहिए 1973 को। स्थापना के समय संयुक्त राष्ट्र की कितनी भाषाएं थी? 4। स्थापना के समय निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की भाषा नहीं थी? और इसमें से 3 नहीं थी, इनमें से 3 देगा और एक कोई और दे देगा, जैसे 1 2 3 और एक स्पेनिश दे दी आपको, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 6 हैं, जिसमें से संचालन भाषाएं आपकी कौन सी है? अंग्रेजी और फ्रेंच हैं। अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं आप कार से याद रखो, C4 चीनी, A4 अरबी, R4 रशियन, S4 स्पेनिश। आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि यूएन के कितने अंग हैं, इसके चार्टर के बारे में भी हम चर्चा कर रहे होंगे, जैसे महासभा, सुरक्षा परिषद, इन सभी के बारे में हम 1 बाय 1 जानेंगे। तो इसी के साथ मैं नदीम लेता हूँ आप सभी से विदा। जय हिंद, जय भारत।